तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अब मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के लिए केक लेने क्योंकि उसका आज बर्थडे है। तो फाइनली मैं केक की दुकान पर आ चुका हूँ और ये भैया ने मुझे दिखाया केक। अरे तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रवीण भाई कैसा है? अरे प्रवीण भाई को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भैया पैक कर दो इसको आप। फिर भैया ने इस पे मेरी बहन का नाम लिखा और करी पैक करने की तैयारी। और भैया ने फटाफट कर दिया केक हमारा पैक। और परमीश तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे मेरी बहन का नहीं इसका ही जन्मदिन। मैंने भी ऐसे रेट किया, इसी का जन्मदिन है। फिर भैया ने फटाफट केक कर दिया पैक। और परमीश तो केक ऐसे पकड़ रहा था जैसे डिनर नहीं करेगा, केक ही खाएगा। परमीश को देख के ऐसा लग रहा है जैसे सेंटा क्लॉज हुई है। फिर मैं जैसे घर आया, ये सब खेल रहे थे, इनको होश तक नहीं था कि मैं केक लेके आ चुका हूँ। पर काकी को शक हो रहा था तो काकी ने मुझे उंगली दिखाई। फिर जैसे जन्मदिन की रस्म स्टार्ट हुई तो भाभी ने हमेशा की तरह गोल्डी भैया को उठाना स्टार्ट किया। और यहाँ पर ये सब इस तैयारी से बैठे थे कि पता नहीं कितनी बड़ी पार्टी रखी है। गोल्डी भैया नहीं उठ रहे थे तो मम्मी उठ के आई। मम्मी ने देखा ये उठ क्यों नहीं रहे हैं। फिर मैं भी ये देखने लग गया कि इनका क्या ड्रामा चल रहा है। फिर मम्मी ने देखा वीडियो बन रही है, मम्मी घर संवारने लग गई। फिर एकदम पूजा की एंट्री हुई पुष्पा राज की तरह। पुष्पा 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 राज। ये ऐसे रिएक्ट कर रही थी, अपने आप को शाहरुख खान समझ रही थी। देखो देखो ये शाम बड़ी दीवानी। और मैं इनकी बेकार हरकतों की वीडियो बना रहा था हमेशा की तरह। और मम्मी इनकी हरकतों को ऐसे एंजॉय कर रही थी, मुझे लग रहा था मम्मी ये भूत बात आ गया कोई। इतनी तेज तेज की हंस रही थी जैसे रावण हंसता है। फिर भाभी ने केक दिखाया। फिर मैंने इनको कहा अरे मैं ही तो लेके आया हूँ, मुझे क्या दिखा रहे हो। फिर ये मोमबत्तियां ऐसे जला रहे थे जैसे बीड़ी सिगरेट जलाते हैं। अरे क्या कर रहे थे यार। फिर भाभी ने मोमबत्ती ऐसे जलाई जैसे सूर्यवंशम में दिए जलाए थे। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। और काकी रिएक्ट कर रही थी इस चीज पे। फिर मम्मी ने मुझे कहा गोली मार दूंगी जा ऐसे। और मम्मी हमारी ऐसे मुंह छुपा रही जैसे मलाइका मैम छुपाती है। और भाभी तो गोल्डी भैया को ऐसे तैयार कर रही थी जैसे छोटे काके को तैयार नहीं करते। और गोल्डी भैया ने रजाई ऐसे ले रखी थी जैसे बर्फ में इग्लू बनते हैं। और ये सब तालियां ऐसे मार रहे थे, अब क्या ही बोलूं, समझ जाओ सारे। फिर पूजा ने काकी को केक खिलाने की कोशिश करी, काकी नहीं खा रही, कह रही दूसरे दिन का ही काम है तुम्हारा ये। फिर गोल्डी भैया ने अपने इग्लू में से हाथ निकाल के पूज को केक खिलाया और केक लगाया। उसके मुंह में जगह नहीं थी पर एक केक खाती नहीं हट रही थी। फिर भाभी ने कहा मेरी भी केक खाते हुए वीडियो बनाओ, केक कम पान ज्यादा लग रहा है। फिर मेरी बारी आई तो मैंने अपनी वीडियो खुद ही बना ली केक खाते हुए। अरे तो बहुत बढ़िया बनी है। एक केक का टुकड़ा नीचे गिर गया था, वही मम्मी ने पूजा को खिला दिया। और मम्मी तेज तेज के हंसने लगी और मम्मी ने अपना बड़ा सा केक लिया और मम्मी वहां से कल्टी मार के केक खाना स्टार्ट। और मम्मी अपने केक को ऐसे एंजॉय कर रही थी, केक कम उंगलियां ज्यादा खा रही थी। और डैडी को भी केक खिला दिया इन्होंने। और मम्मी हमारी केक ऐसे खा रही थी जैसे मुंह में जाके मम्मी का केक और ज्यादा बड़ा हो गया हो। अरे भाई ये छोटा सा टुकड़ा था, खत्म क्यों नहीं हो रहा, समझ नहीं आया मुझे कुछ। ये ऐसे नाच रही है जैसे इसका जन्मदिन ना हो, इसकी बारात आ रही हो। और काकी ने इसे देखा, इसने देखा यहाँ पे तो सारे पागल ही हो गए हैं, खाली पीली नाचे जा रहे हैं। तो बाय गाइस, ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, बाय।